शक्कर शनिचर राहु केतु कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बाल कम कर सकते। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। एकांत बहुत खतरनाक है नवीन उपासक के लिए। यह अनुभव की बात है। जहां आप अपने कमरे में जाएं तो समाज से ज्यादा सावधान हो जाएं। एकांत में किसी की दृष्टि नहीं है, उसकी दृष्टि है जिसके लिए आप बाबा जी बने हो या जिसके लिए आप भगत बने हो। अब एकांत आपका कहां जा रहा है वो खुद देख रहा है। जो शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात वो प्रभु देख रहा है कि तुम्हारी एकांत में प्रिय वस्तु क्या है। मोबाइल, सांसारिक नौटंकी नाटक या विषय चिंतन या विषय क्रिया वो देख रहा है। और अगर आप एकांत में शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं प्रभु के लिए तो वो देख रहा है, वो भी देख रहा है। होना है उसे रोक नहीं सकते, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। अपने आराध्य देव के चिंतन में ज्यादा नेत्रों को इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी तो वाणी के बेविचार से आपका जनेंद्री का बेविचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता न कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। हमारी दुर्गति का प्रधान कारण विषय चिंतन है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है निरंतर, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य साहा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। अब यहां ध्यान देना है कि विषय क्रिया नहीं हुई, लेकिन केवल चिंतन आपके हृदय को बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा गया कि एक क्षण भी भगवत चिंतन छूटा तो हानि हो गई। ऐसे संस्कार गलत अंदर डाल देगा, वो जलाते रहेंगे। मन जो है ना ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि ये ज्ञान विज्ञान आपकी समझ में ही नहीं आएगा। आज से बंद एक ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है क्या है, जैसे कि लहरी नहीं तब चिलचिलाती पड़ती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता। चिलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। डरो किस बात से, किस बात से घबराहट? जब हमारी वीर शक्ति क्षीण हो जाती है, स्मृति कमजोर होने लगती, तो घबराहट पैदा होने लगती। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, तभी तो घबराहट पैदा होती है। नहीं, ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन करो, एकदम सिंहवत रहो। जैसे फुटपाथ में खड़ा पागल आदमी हमको गाली दे रहा है तो हम ये स्वीकार करते हैं कि वो पागल है, तो हम मुस्कुरा के चले जाते हैं। हमको ऐसे ही मन को देखना है पागल आदमी, इससे ज्यादा पागल और कोई नहीं है। ये कुछ भी कर सकता, मतलब
ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। औरों की तो बात जाने दो, अपने जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, अपने जो भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, उनसे करवा लेता है। जो अनजानी अज्ञानी, उनकी तो बात जाने दो, अपने लोगों से करवा लेता है। इतना ही बलवान और पागल आदमी है मन। अब इस पागल को एक ही संभाल सकता है। बलवान 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ कर रोक ले तो वही खड़ा हो। तो आज अपेक्षा सिद्ध होती है, कोई मेहनत तो लग रही है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। तू मेरा नाम ले, जब तक तेरे में श्वास है मेरा नाम ले, तेरे को ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब आश्चर्य मानेंगे।